instantaneous current in the circuit. Instantaneous current in the circuit, I equals I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. By the definition of current, करंट एक्चुअली क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो अब मैं करंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी. देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन स्मॉल टाइम डी टी, डी क्यू इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. ठीक है. देन टोटल चार्ज फ्लोन इन में नहीं, हम वर्ड यूज करते हैं ओवर हाफ साइकिल ऑफ एसी. टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी क्यू को जीरो से लेकर के टी हाफ तक. जीरो से टी हाफ हाफ साइकिल के लिए. और डी क्यू कितना है? डी क्यू ये रहा पूरा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. ओके. आई नॉट तो आया, साइन बाहर ले लिया मैंने, जीरो टू टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी. अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हुआ कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जीरो से लेकर टी बाई टू तक. यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा माइनस, बल्कि माइनस भी मैं बाहर ही ले लूँ ना फिर, तो ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी जीरो से लेकर टी बाई टू तक. अब Q इक्वल्स माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा. एक बार तो रखेंगे हम स्मॉल टी को, एक बार स्मॉल टी को रखेंगे क्या? कैपिटल टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा, और स्मॉल टी को रखेंगे क्या? जीरो. ठीक है. अब Q इक्वल्स माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस, इस ओमेगा को मैं रखूंगा कैपिटल वो सॉरी 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बाई टू माइनस कॉस जीरो. ठीक है. Q इक्वल्स माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हुआ, बचा क्या? कॉस पाई माइनस कॉस जीरो. ठीक है. Q इक्वल्स आई नॉट बाय ओमेगा, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, कॉस जीरो की वैल्यू प्लस वन, तो दोनों माइनस वन हो गए. तो Q कितना बना? टू आई नॉट बाय ओमेगा, टू आई नॉट बाय ओमेगा. दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. ये चार्ज की वैल्यू आ गई, अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया जो इस घटती बढ़ती एसी ने फ्लो कराया कितने में? टी बाई टू टाइम में. दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. अब let the same amount of charge, कौन सा है? Q, be flown by steady current IN in time t by टू. हमने कहा कि IM वो स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, जो टी बाई टू में वही सेम चार्ज फ्लो करा दे. तो यहां से चार्ज कितना निकल कर आएगा? चार्ज की वैल्यू होती है करंट इंटू टाइम, सीधा सीधा आई एम इंटू टी बाई टू. और ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों एक ही तो चार्ज है, एक ही अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपने फ्लो कराया है. एक बार एसी से फ्लो कराया, एक बार आपने डीसी से फ्लो कराया. हालांकि मैं वर्ड डीसी गलत यूज कर रहा हूँ, स्टेडी.
स्टेडी करंट से फ्लो करा है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इन दोनों को क्या करें हम, इन दोनों को इक्वल कर दें। कैसे इक्वल कर दें, सिंपल है बिल्कुल, आई एम इंटू कैपिटल टी बाई टू इज इक्वल टू 2I0 बाय ओमेगा, करेक्ट। अब आई एम इंटू टी बाई टू इज इक्वल टू 2I0, और ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा का सब्स्टिट्यूशन। अब आई एम इंटू टी बाई टू इज इक्वल टू 2I0 कैपिटल टी बाय 2 पाई। बच्चों की तरह खेल कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कैपिटल टी कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, आई ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया, तो बच्चा आई एम इज इक्वल टू 2I0 बाय पाई। ये वैल्यू निकल कर आई। पाई तो यहाँ कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करूं मैं इसकी वैल्यू, 2I0 22 इंटू 7, 22/7 सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ, तो आई एम इज इक्वल टू कितना निकल कर आया बोलो। ये सारा का सारा सॉल्व करने के बाद निकल कर आएगा 0.637 I0, 0.637 I0, और आई एम इज इक्वल टू 63.7% I0। ये रिजल्ट आपका निकल कर आया। अब इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, समझ लो इस बात को, समझ लो इस बात को कि इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ। ग्राफ बना रहा हूं वही वाला, कल वाले ग्राफ, एक ही ग्राफ को बार बार रिपीट करता रहूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा कि ग्राफ बिल्कुल पक जाएगा बेचारा ग्राफ। ये 0, t/2, ओ सॉरी t/4, t/2, 3t/4 और t, ठीक है। यहां ये पीक वैल्यू, यहां ये पीक वैल्यू, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, मैंने ये क्या है, करंट है, आई इक्वल्स I0 साइन ओमेगा टी। मैंने कहा कि ये पीक वैल्यू I0, पीक वैल्यू I0 10 एम्पियर है। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी करंट, एक ऐसी ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने ले ली जो 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ती है, फिर घट के 0 हो जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, अगर पहले क्लॉकवाइज चल रही थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज चलती है, 10 एम्पियर तक पहुंचती है और फिर वापस 0 हो जाती है। 10 एम्पियर की करंट है। ध्यान रखो, 10 एम्पियर का मतलब ये नहीं है कि सर्किट में कांस्टेंट 10 एम्पियर चल रही है। 10 एम्पियर तो एक सर्टेन मोमेंट पर जाकर 10 एम्पियर हुई, उससे पहले कभी 7 भी होगी, 8, 6 भी होगी, 5 भी होगी और 0 भी होगी। ये वो करंट हो गई जो 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ती है और 10 एम्पियर से घट करके वापस 0 हो जाती है। 10 एम्पियर तक बढ़ती है, घट के वापस 0 हो जाती है। कैसे बढ़ती है, यहां करंट बड़ी 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 मैक्सिमम हो गई, फुल हो गई करंट, और अब करंट घटी 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 और फिर वापस करंट घटकर 0 हो गई, निकल के वहीं से आएगा। ये इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में आपको दिखाई देना चाहिए कि ये जनरेटर से मिलने वाली करंट है। ये जनरेटर का ग्राफ है। जनरेटर में एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, उस कॉइल में घूम रही है ये यहाँ 0, t/4, t/2, 3t/4, t पूरा हो गया। तो करंट 0, करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हुई t/4 पर, फिर करंट घटते 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 0 हो गई, कब, t/2 पर। t0 पर भी करंट 0 है। ये बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, करंट कॉइल घूमती रही, करंट बढ़ती रही, करंट बढ़ती रही। हालांकि मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो इसे यही को, ऐसे ही मैक्सिमम हो गई। फिर करंट कॉइल और घूमी और घूमी और घूमी और घूमी और घूमी, t/2 पर, t/2 टाइम होते होते करंट पे 0 हो गई। फिर और घूमी कॉइल, और घूमी और घूमी और घूमी और घूमी, t/4 टाइम होते होते करंट फिर मैक्सिमम हो गई। फिर और घूमी कॉइल, और घूमी कॉइल और घूमी और चली और चली, और टाइम टी होते होते करंट 0 हो गई। करंट जब आपके घर में जो वोल्टेज आते हैं वो बंधे हुए नहीं होते, करंट चल रही है सर्किट में, वो
कांस्टेंट करंट नहीं है। तो एक काम, एक सर्किट में चार्ज भेजा 10 एम्पियर की करंट ने। कौन सी 10 एम्पियर की करंट? जो 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ती है और फिर वापस घट के 0 हो जाती है। वही चार्ज फ्लो करा देगा आपकी कौन सी करंट? वही चार्ज फ्लो करा देगी उतने ही टाइम में, उतने ही ड्यूरेशन में, उतने ही ड्यूरेशन में कौन सी करंट? 6.37 एम्पियर की करंट। ये आई एम बन गया। 10 एम्पियर की करंट कभी 0 भी है, कभी 9 भी है, कभी 5 भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो जो काम 10 एम्पियर की घटती बढ़ती करंट ने किया है, वही काम 6.3 एम्पियर की यूनिफॉर्म करंट कर डालेगी उतने ही टाइम में उसी सर्किट में। एक बार आपने सर्किट बनाया, आपने सर्किट में लगाया क्या? ये कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर के साथ में आपने ये लगाया और इस स्विच को ऑन रखा। कितने टाइम के लिए ऑन रखा? एग्जैक्टली T/2 टाइम के लिए ऑन रखा आपने। आपने देखा कि इस सर्किट में चार्ज बना दिया, सर कैपेसिटर पर 10 माइक्रोफेरेड का चार्ज लगा चढ़ा दिया। किसने चढ़ा दिया? इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने। कितने टाइम में? T/2 टाइम में। T/T क्या है? 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड। और फिर आपने वही कैपेसिटर लिया, वही कैपेसिटर लिया, यहाँ पे एक स्टेडी सोर्स लगाया और आपने देखा कि जो काम 10 एम्पियर की करंट कर रही थी, हालांकि एसी में हम करंट की डायरेक्शन नहीं बनाते, वही काम कर डाला 6.3 एम्पियर की करंट ने। लेकिन क्यों कर डाला? क्योंकि ये घटी बढ़ी नहीं है, ये लगातार एक साथ एक से ऐसी बनी हुई है। इसने भी उतना ही चार्ज, कितना? 10 माइक्रोफेरेड का चार्ज उतने ही टाइम में, कितने टाइम में? T/2 टाइम में फ्लो करा दिया। इस स्टडी करंट ने उतना ही चार्ज फ्लो करा दिया जितना चार्ज घटती बढ़ती 10 एम्पियर ने कराया था। उतने ही टाइम में करा दिया जितने टाइम में कराया था घटती बढ़ती 10 एम्पियर ने। उसी सर्किट में करा दिया जिस सर्किट में कराया था घटती बढ़ती 10 एम्पियर ने। तो अब ये जो स्टडी करंट है ये अपने आप में स्टडी करंट है, अपने आप में कांस्टेंट करंट। इस स्टडी करंट को कहेंगे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट था हमारा टी पीक वैल्यू का, ये मीन वैल्यू हो गई। तो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 63.7% of peak value of alternating current. Mean value of alternating current is 63.7% of peak value of alternating current. Peak value की टर्म्स में निकालेंगे हम। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये बनी आपकी मीन वैल्यू। ठीक है, अब देखो जरा, ये अभी हमने मीन वैल्यू फाइंड करी है ओवर हाफ साइकिल। कौन सी हाफ साइकिल? पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर मैं एक मीन वैल्यू और निकालूं, किसकी? निगेटिव हाफ साइकिल पर निकालूं, तो वो मीन वैल्यू यहां आएगी, इस पीक वैल्यू का 63.7% यहां बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो है मीन वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखना ध्यान से, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना है? आई एम इज इक्वल टू प्लस 0.637 आई नॉट। ठीक है जी। अब अगर हम पूरा करें निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करें तो आई एम इज इक्वल टू कितना बनेगा? -0.637 आई नॉट। निगेटिव में जाएगी ये करंट, तो ये पॉजिटिव में करंट है, ये वाला पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव आंसर आए, निगेटिव हाफ है माइनस लगा के चलेंगे, आखिर में माइनस आ जाएगा लास्ट तक। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, कितनी बढ़िया बात है। देखो कैसे हमें बेवकूफ बनाते हैं लोग, दुनिया हमें कैसे बेवकूफ बनाती है। देखिए जरा ध्यान से, मीन वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी के लिए क्या करें? प्लस 0.637 आई नॉट में जोड़ दो, कितना जोड़ दो? माइनस 0.637 आई नॉट और 2 से डिवाइड कर दो, तो आई एम ओवर 1 कंप्लीट साइकिल कितना निकल कर आएगा? 0।
कुछ भी नहीं। क्यों? जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में उतना निगेटिव। अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है क्या? देखो यहां इस सर्किट में इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ने इधर पॉजिटिव, पहली वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहां पॉजिटिव चार्ज लगाया। मैं फिर से बना दूं डायग्राम, यहां बना दूं। डायग्राम ही डायग्राम है इसके अंदर, तो डायग्राम्स का ही खेल है पूरी की पूरी एसी में, ग्राफ्स और डायग्राम। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चली सर्किट ने, तो ए यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दिया कैपेसिटर पर, यहां दूसरी प्लेट पर निगेटिव। अब जब निगेटिव हाफ साइकिल आई, जब निगेटिव हाफ साइकिल आई, तो निगेटिव हाफ साइकिल ने क्या काम करा? एसी में हम कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताते। निगेटिव हाफ साइकिल आई तो क्या करा? उल्टा कर दिया इसने, इस वाली प्लेट पर तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दिया और दूसरी, पहले जिस पर निगेटिव चार्ज था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस पर निगेटिव पहले पॉजिटिव चार्ज था उस पर अब निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पोलैरिटी बदल जाती है यहां पर इसकी। ये है पॉजिटिव हाफ का मतलब, निगेटिव हाफ का मतलब। जो काम पॉजिटिव हाफ ने किया वही काम निगेटिव हाफ ने भी किया, लेकिन उल्टा कर दिया ना उसका। तो अब देखना जरा ध्यान से, पूरी वन कंप्लीट साइकिल के लिए कितना चार्ज आया है कैपेसिटर पर? इस प्लेट पर जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव आ गया, इस प्लेट पर जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव आ गया। तो वन कंप्लीट साइकिल में तो क्या होगा? कब खत्म? कैपेसिटर पर कुछ भी नहीं हुआ। वन कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी? मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0।